हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की फैक्ट्री लगी हुई है। पॉजिटिव भी यहीं से निकलते हैं, नेगेटिव भी यहीं से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कहीं बाहर से उड़ के आते हैं और नेगेटिव हमारे अंदर से नहीं, दोनों हमारे अंदर है। अब ये हमारी चॉइस है कि हमको पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या हमें अपनी टांग को पीछे खींचना है। क्योंकि दुनिया तो टांग खींचती है, उसका तो दस्तूर है। आप खुद भी अपनी टांग खींचने में लगे हुए हैं। जब आप कहते हैं आई एम लेस, आई कैन नॉट डू इट, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं तो ये कर नहीं सकता, क्या मैं ये करूँगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर की स्क्रिप्ट ये लिखी हुई है तो आपको अपनी स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपने ही लिखी है, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने लिखी है, आपकी बचपन की हैबिट्स ने लिखी है, आपके पेरेंट्स के आपस में क्या कनेक्शन रहे थे, वो कैसे बात करते थे, आपस में कैसे डिस्कशंस करते थे, आपस में कैसे लड़ते थे, एक दूसरे को कितना समझते थे और घर में क्या चलता था, उससे आपकी ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। आपके पेरेंट्स आपसे कैसे बात करते थे, बिल्कुल उसी तरह से ये कहानी आप अपने माइंड में अपने लिए लिखते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। चॉइस आपकी है कि आपने इस स्क्रिप्ट को कैसे लिखना है या ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई है। चलिए, अब ये स्क्रिप्ट लिखी गई, जो भी घर का माहौल था, जो भी परिस्थितियां थी, जो भी संबंध थे, रिलेशन थे, या जैसी भी लाइफ में सिचुएशंस आई, ये स्क्रिप्ट लिखी गई। अब मुद्दा ये उठता है कि ये स्क्रिप्ट चेंज कैसे की जाए, क्योंकि स्क्रिप्ट को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो स्क्रिप्ट बदलनी होगी। अगर मूवी के अंदर एक विलेन का कैरेक्टर है और विलेन का कैरेक्टर स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने कैरेक्टर को जीता है, क्या विलेन का कैरेक्टर बिना स्क्रिप्ट के अपने कैरेक्टर को जी सकता है? नहीं, उसको जो डायलॉग्स दिए जाते हैं वो वही बोलता है। ऐसे ही अगर हमने भी अपने अंदर की स्क्रिप्ट में विलेन वाले डायलॉग लिख लिए हैं, आई कैन नॉट डू इट, मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा, मैं सबका मुंह तोड़ दूंगा, मैं एक एक को देख लूंगा, दुनिया मुझे समझती क्या है। अगर आपकी स्क्रिप्ट ये लिखी हुई है तो अगेन फिर से ये एक और चैलेंज है। पहले तो आप उसे कर नहीं पा रहे थे, दूसरा आप अब दुनिया से भी नाराज हुए हैं। जब आप खुद से नाराज होते हैं तो आप अपने हालातों से नाराज हो जाते हैं। हर परिस्थिति आपको नोचने लगती है, खरोचने लगती है, काटने लगती है, तोड़ने लगती है, फोड़ने लगती है। कैसे निकलेंगे इस परिस्थिति से बाहर? कुछ तो करना होगा। चलिए ना, अपनी स्क्रिप्ट बदलते हैं। स्क्रिप्ट बदलनी बहुत जरूरी है। जबकि आपके अंदर से ये आवाज आने लगेगी आई कैन डू इट, तो बहुत आसान है, मैं इसे कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सब तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। अगर आप इस तरह की चीजें बोलेंगे, इस तरह की स्क्रिप्ट अपनी लिखेंगे, तो आपके लिए कोई भी परिस्थिति चैलेंजिंग नहीं रहेगी, आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपने अंदर की आवाज़ को चेंज कीजिए, अपने टेप रिकॉर्डर की सीडी को बदल डालिए, क्योंकि ये सीडी अगर सेम आवाज़ में चलती रहेगी तो आपकी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस और इवेंट भी सेम तरीके से आपके सामने आने लगेंगे। आपको पता है, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हर चीज़ की एक फैमिली होती है। जब आप बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो आप हैप्पी फैमिली को अट्रैक्ट करते हैं। आपकी फैमिली के जो हैप्पी मेंबर्स होते हैं, आप उनको अपनी तरफ बुलाना शुरू कर देते हैं। जब आप सैड होते हैं या एंगर में होते हैं, तो आप एंगर की फैमिली के रिलेशंस को बुलाने लगते हैं। हम उन्हीं रिलेटिव्स को बुलाते हैं ना जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं। अगर हम एंगर मोड में रहेंगे तो हम अपने एंगर के रिलेटिव्स को बुलाते रहेंगे, यानी कि एंग्री इमोशंस को कॉल करते रहेंगे, सिचुएशंस को, परिस्थितियों को बुलाते रहेंगे जो हमें और एंगर दिलाए और गुस्सा दिलाए। हम खुद ही तो इनवाइट कर रहे हैं उनको, क्योंकि हम हर टाइम गुस्से में रहते हैं। क्यों रहते हैं? भैया मेरा टाइप है, मैं क्या कर सकता हूं? क्या ऐसे कहकर छूटा जा सकता है अपनी सिचुएशन से कि ये तो मेरा टाइप है? जब हम ये कहते हैं ना, एक्चुअली में हम अपनी सिचुएशन से भाग रहे होते हैं, क्योंकि हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। जब हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे और हम दुनिया से चाह रहे कि वो हमें एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, सॉरी, पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आपको गुस्सा आता है तो कहिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो मेरे तो सारे रिश्ते मुझसे दूर हो जाएंगे, दुनिया मुझसे दूर भागने लगेगी, मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। ये आप कब करोगे? जब आप एक्सेप्ट करोगे कि आपको गुस्सा आता है। अगर आप ये कहेंगे कि हाँ आता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन के अंत तक ये आपके साथ जाएगा, और जब आपका अगला जन्म होगा तब भी ये गुण आपको साथ में मिलने वाला है, क्योंकि आपने इसको इस जन्म में ओवर नहीं किया है, खत्म नहीं किया है।
ये आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। एक 3 साल का बच्चा इतना सुंदर गा रहा है, एक 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा इतना सुंदर डांस कर रहा है, एक 3.5 साल का बच्चा वादन बजा रहा है, इतना मुश्किल वाला जो बहुत सारे लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, वो 3.5 साल का बच्चा बजा रहा है। कहाँ से लाया वो? 5-5 साल के बच्चे भागवत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, कहाँ से लाए वो? ये अपने साथ लेकर आए थे, कैरी फॉरवर्ड किया था। तो ऐसे ही जो इमोशन आपको पसंद नहीं है उसको यहीं पे ड्रॉप करना है, यहीं पे छोड़ना है, उसको कैरी नहीं करना। कंधे पे जैसे हम रेत का बोरा लेकर घूमते हैं ना, ऐसे उस बैड इमोशन को आप कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। खुश नहीं है आप उससे, आपको भी पता है, पर आपकी ईगो उसको छोड़ने नहीं दे रही है। आप कैसे छोड़ देंगे? ऐसे तो आपकी ईगो खत्म हो जाएगी, आप गुस्सा करना छोड़ देंगे, आप चिढ़ना छोड़ देंगे, आप जलना छोड़ देंगे, आप जेलसी करना छोड़ देंगे, तो आपकी ईगो खत्म हो जाएगी। ये नहीं पता कि आप एक जलता हुआ कोयला हाथ में लेकर घूम रहे हैं, जो पहले आपको जला रहा है फिर सामने वाले को परेशान कर रहा है। हासिल किसी को कुछ नहीं हो रहा। अगर सामने वाले ने आपका कोयला नहीं लिया तो ये 1 साइडेड लॉस रह जाएगा, ये सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि सामने वाले को इमोशन से खेलना आता है, वो इमोशन से खेल रहा है, और आपका जलता हुआ कोयला आपके हाथ को जला रहा है। तो बी अवेयर अबाउट इट। अगर आप किसी भी इमोशन में स्टक हैं, किसी भी बिहेवियर में स्टक हैं, तो पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं इसे बदलना चाहता हूँ, हाँ, मुझे ये चैलेंज लाइफ में परेशान करता है, हाँ, मैं ज़्यादा खाता हूँ, हाँ, मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, हाँ, मैं ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ, हाँ, मैं अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलता हूँ, हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, हाँ, मैं ज़्यादा सोता हूँ। एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद उस पर काम शुरू होगा। जब आप एक्सेप्ट करेंगे फिर आप अपने आप को कहेंगे कि मैं अब इसे बदलना चाहता हूं, अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा, और आप अपनी ही टू डू लिस्ट बनाएंगे कि मैं कैसे इस पे काम कर सकता हूं। मैं दिन में 10 बार गुस्सा करता हूं तो अब मैं 8 बार करूंगा, अब मैं 6 बार करूंगा, अब मैं 7 बार करूंगा। अगर मैं व्यायाम नहीं करता हूं तो मैं 20 मिनट से व्यायाम करना शुरू करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपने अपनी लाइफ के लिए क्या चूज किया है। बिकॉज हैप्पीनेस इज अ चॉइस। लोग खुश होते नहीं हैं, लोग खुश रहते हैं, क्योंकि वो चूज करते हैं खुश रहना। आपने क्या चूज किया है अपने लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपके काम आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, और नया नजरिया को लाइक जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना कि अगर ये मेरे काम की चीज है तो मैं इसका दाम जरूर चुकाऊंगा। तो यहां तो कीमत आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके चुकानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बात और एक नई मुलाकात के साथ। नमस्कार।